श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने बताई थी गंगा नदी की उत्पत्ति की कहानी, जो स्टूडेंट, एम्प्लॉय और बिजनेसमैन सबके काम की है। विश्वामित्र बताते हैं कि श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसमें एक घोड़ा सब राज्यों से गुजरता है, जहाँ उसे नहीं रोका जाता वो राज्य राजा के साम्राज्य में जुड़ जाता है। इंद्रदेव ने उस घोड़े को रोक के उसे चुरा लिया। सगर ने अपने 60,000 बेटों को घोड़ा ढूंढने भेजा। जब वो धरती पर नहीं मिला तो उन्होंने धरती को खोदना शुरू किया। हजारों फीट नीचे उन्हें कपिल ऋषि दिखे और घोड़ा भी। उन्हें लगा ऋषि ने घोड़ा रोका है। उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दी, जिसके कारण ऋषि ने सबको अपने तेज से भस्म कर दिया। सगर ने अपने बेटे की अस्थियों को जल में विसर्जित करने को कहा, लेकिन वहां पानी नहीं था, जिसके लिए स्वर्ग में बह रही गंगा नदी को धरती पर लाना होगा। सगर ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गंगा का तेज गति से धरती पे आना पूरी धरती को डुबा सकता था। सालों बाद राजा भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका और धीरे धीरे उसे गोमुख से निकाला। जब गंगा राजा सगर के बेटे के अस्थियों को छूकर निकली तो उन्हें मोक्ष मिला। इसलिए आज भी अस्थियों को गंगा में बहाया जाता है। गंगा ने अंत में सगर के बेटे द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर समुद्र का रूप लिया। राजा सगर के नाम से ही समुद्र को सागर कहा गया। इस तरह श्री राम के पूर्वज भगीरथ की तपस्या और प्रयत्नों ने, जिसे भगीरथ प्रयास भी कहा गया, गंगा को स्वर्ग से हिमालय होते हुए देश के बहुत से हिस्सों में लाकर जीवन दायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी बनाया। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को ये कहानी इसलिए बताई कि कंसिस्टेंट एफर्ट से इंसान इम्पॉसिबल लगने वाले लक्ष्य तक भी पहुंच सकता है। जब राजा भगीरथ ने गंगा को जमीन पे लाने का दृढ़ निश्चय लिया तो खुद शिवजी ने उनकी मदद की। इंटरेस्टिंगली, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प करती है। कुछ बेहतरीन आइडियाज और किस्से मैं एक लाइव वर्कशॉप हिंदुइज्म फॉर डेली लाइफ में शेयर कर रहा हूँ, जो सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं बल्कि आने वाले हिंदू नव वर्ष में जबरदस्त पर्सनल ग्रोथ लाने की एक मास्टर क्लास है। बायो में दिए लिंक से आज ही रजिस्टर करें।